देश और राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले निर्भया कांड का जिक्र होते ही आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 11 साल और लगभग 8 माह पहले निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कुछ हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। 16 दिसंबर 2012 की सर्द भरी रात में दिल्ली की सड़कों पर पैरामेडिकल छात्रा से दरिंदगी और हैवानियत होती रही। दरिंदगी भी ऐसी जिसका जिक्र ही रूह को कपा दे। दरिंदगी का शिकार निर्भया ने कुछ दिन बाद अस्पताल में छटपटाते हुए पापी लोगों का साथ छोड़ दिया और हमेशा के लिए हमारे बीच से ओझल हो गई। बहादुर निर्भया की अकाल मौत पर देश का गुस्सा फूट पड़ा और पूरी दुनिया में फैल गया। इंसाफ के लिए सरकार की हर दहलीज पर दस्तक दी गई। कानून, कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन और हर सिस्टम का दरवाज़ा खटखटाया गया। निर्भया के लिए इंसाफ की मांग एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। इसी आंदोलन की कोख से बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए बने पॉक्सो एक्ट का जन्म हुआ, जिसमें अपराधी को मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। तब तक बारगी लगा था कि देश में बच्चों और महिलाओं के प्रति होने वाले यौन अपराधों में कमी आएगी, लेकिन कमी नहीं आई। देश में साल 2 साल में निर्भया जैसी दरिंदगी की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है, जो बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दिल्ली के निर्भया जैसे रेप और मर्डर को लेकर देश की जनता एक बार फिर आक्रोशित है। डॉक्टरों से लेकर महिलाओं और आम जनता में भय का माहौल है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर ममता सरकार समेत संबंधित पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। कोलकाता सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने ममता सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के सामने सवालों की बौछार की। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस क्यों दर्ज हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्यों शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। हैरानी की बात रही कि ज़्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल और ममता सरकार के पास जवाब भी नहीं थे। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने अस्पताल में भारी भीड़ घुसने पर भी सवाल किया कि जब अस्पताल में मॉब पहुंचा तो पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। मॉब को अंदर कैसे जाने दिया गया। प्रिंसिपल के इस्तीफा देने पर क्या उन्हें कहीं और नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को भी डेडलाइन दी है। सीजीआई के नेतृत्व में जारी निर्देशों के अनुसार टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। सीजीआई ने कहा कि राज्य सरकार यानी ममता सरकार को भी अस्पताल में तोड़फोड़ के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मामला नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टर नर्स के सेफ्टी का मसला है। कोलकाता में हुई इस दरिंदगी पर दिल्ली में लगभग 12 साल पहले हुए रेप और मर्डर की शिकार हुई निर्भया की मां भी फिर से एक बार सामने आई। में निर्भया की मां ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हुई घटना को लेकर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपना वो है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय की जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तबदले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आप इस पे काम करिए। आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए और बच्ची को इंसाफ मिले इस पे का। निर्भया की मां ने आरोप लगाया कि ममता सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकारें हैवानियत करने वालों को अदालत से तत्कालीन सजा दिलाने को लेकर गंभीर नहीं होंगी, तब तक आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की बर्बर घटनाएं सामने आती उनके अंदर रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है। बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए क्या सोच सकते। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहाँ पे हालात पैदा। दिव्या की मां ने कहा कि अराजक तत्वों की भीड़ का अस्पताल परिसर पर धावा भूलकर घटना से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट करना और प्रदर्शनकारी चिकित्सकों पर हमला करना शर्मनाक। उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके महुवत से हमने क्या सीखा, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं, उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ। हमारे अलावा हर उस भारत की बेटी के लिए है जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो। जब तक सरकार इसका आश्वासन नहीं देगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और रही बात मरीजों के हितों की, हम भी समझते हैं, पर इसके लिए प्रशासन को उसका उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। जल्दी से जल्दी वो निर्णय ले और इस हड़ताल को ख़त्म करवाए। आपके 10 क्वेश्चन हो या 100 क्वेश्चन हो, हमारा आंसर एक ही है, वी वांट जस्टिस, वी वांट सीपीए, और ज़्यादा बात नहीं करना है हमें। एंड तुम्हें भी पता है, सबको पता है सीपीए की कितना ज़रूरत है। इट्स अ बेसिक नीड ऑफ एवरी डॉक्टर एंड इट्स नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, सारे हेल्थ सर्विसेज में जो भी काम कर रहे हैं सबके लिए ये ज़रूरी है। लोगों को लग सकता है सीपीए डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रही है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, नहीं, इट्स फॉर एवरीवन हु आर इन द प्रीमाइसेस ऑफ हॉस्पिटल, चाहे हेल्थ वर्कर हो, पेशेंट हो, सबके लिए। तो जब तक हमें सीपीए नहीं मिलेगा तब तक हमारा स्ट्राइक चलेगा और हमें केस सीबीआई को जाना चाहिए। वो कोलकाता मर्डर, रेप एंड मर्डर केस, उसको जस्टिस मिलना चाहिए और सारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स जो भी हो, सबको सीपीए एक्ट आना चाहिए। लोग वैसे हैं, अब इसका क्या वजह, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कपड़ों को लेके, लेकिन 3 साल के बच्चों के साथ भी होता है ऐसे, 70 साल की बूढ़ी के साथ भी होता है ऐसा। तो ये तो इंसान की
से इंसानियत जब चली जाती है तो लोग बिल्कुल बिल्कुल इंसान के दिल से अगर इंसानियत चली जाए तो वो ऐसा कर दे। परवरिश की भी दिक्कत है, मुझे लगता है परवरिश से भी बहुत कुछ ये फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, उन्हें क्या अधिकार है कि किसी के साथ ऐसा कर सके। सिर्फ औरतों के साथ नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बार छोटे लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये सारी बातें तो दूसरी लाइन पे आपको पता ही है, ये इसका कारण तो क्या ही लोग ही जो हैं जो ऐसे हैं। अगर मैं इलाज करते वक्त डॉक्टर की तरह नहीं सोच पा रही हूँ, मेरे मन में चल रहा है कि नहीं इलाज तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे एक बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना है। यहाँ पे मैं CPR दे रही हूँ, यहाँ पे मेरे बैक ऑफ माइंड में कि मुझे CPR देख के कोई उसके रिलेटिव्स क्योंकि वो मर रहा है उसको मुझे आके मारने ना लग जाए, तो मैं अपना इलाज कैसे कर सकती हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो पेशेंट्स के लिए ही है, क्योंकि अगर डॉक्टर अपना काम अच्छे से करेगा तभी तो मरीज़ बचेगा, और डॉक्टर अपना काम तभी अच्छे से कर सकता है जब वो पीसफुली काम करे, जब उसको पूरी सिक्योरिटी अश्योरेंस दी जाए थ्रू गवर्नमेंट।